आज हम चर्चा करने वाले हैं अशोक के 14 शिलालेख के बारे में। अशोक के प्रथम शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, अर्थात पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन है। अशोक के तीसरे शिलालेख में अशोक द्वारा नियुक्त 3 पदाधिकारी, राजुक, युक्तक और प्रादेशिक की चर्चा है। अशोक के चौथे शिलालेख में अशोक के द्वारा युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाने की बात कही गई है। अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र के नियुक्ति की बात कही गई है, अर्थात अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। अशोक के 6ठे शिलालेख में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जन कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्य से अशोक से कभी भी मिल सकता है। अशोक के 7वें शिलालेख में कहा गया है कि सभी धर्म के लोगों को संयम बना के रहना चाहिए। अशोक के 8वें शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा का वर्णन है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक के 9वें शिलालेख में कहा गया है कि छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अशोक के 10वें शिलालेख में कहा गया है कि धम्म के महत्व की चर्चा है। अशोक के 11वें शिलालेख में ब्राह्मण और श्रवण को दिए गए दान की चर्चा है। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्य की चर्चा है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। और अशोक के 14वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने कहा है कि मेरे द्वारा अनेक कार्य किए गए और जिन कार्यों का वर्णन इन शिलालेख में नहीं है, इसका जिम्मेवार तीवर है। और अशोक ने सबको सद्भाव से रहने की बात कही है।